Hello everyone, this is Pawan Meena and we are going to learn C programming by the summary of the book C Programming Absolute Beginner's Guide that is written by the Grace Berry and D. Millers. पिछले वीडियोस में हम कोड ब्लॉक का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके थे। कोड ब्लॉक क्या है ये देख चुके थे। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उसको पार्ट 1 ज़रूर देखें। दिस इज द पार्ट 2। चलिए हम मूव करते हैं। आज हम देखने वाले हैं स्टेप टू राइट अ प्रोग्राम। एक अच्छे प्रोग्राम को लिखने के लिए, सही प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द प्रोग्राम, राइट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे प्रोग्राम लिखना है, राइट। और वो प्रॉब्लम, जो भी हम प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे लिखना है। तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में पता होना चाहिए कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो पहले हमारे माइंड में कैसे सॉल्व होगी, उसी के बाद हम उसके उस सोल्यूशन के बेस पे कोड लिख पाएंगे। ओके, ये सब हम और भी देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में जब हम एग्जांपल्स करेंगे। सेकंड स्टेप, आपको प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले जो एडिटर सेलेक्ट करना है, बढ़िया एडिटर जिसमें हम प्रोग्राम लिखने में थोड़ा ईजी हो। एक जो एडिटर हमने सेलेक्ट, जो काफ़ी सारे कंपाइलर्स होते हैं उसमें इनबिल्ट एडिटर होता है, जैसे कि कोड ब्लॉक जो हम यूज़ करने वाला है। एंड आपको जो फाइल होगी, आपके प्रोग्रामिंग की जो फाइल होगी जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे, फाइल डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव होनी है। ठीक है, आपको सेव करना है डॉट सी एक्सटेंशन के साथ। एंड जो मैक्सिमम कंपाइलर्स रहते हैं, जो आईडी रहती हैं, वो डॉट सी के साथ ऑटोमेटिक सेव कर देती हैं, तो आपको डॉट सी नहीं लिखना पड़ता। ओके, थर्ड स्टेप, कंपाइल द प्रोग्राम। अब कंपाइल करके देखना है कि प्रोग्राम सही है या नहीं है। एंड चेक फॉर द प्रोग्राम एरर्स। यदि उसमें एरर आते हैं, जिसको हम बग्स भी बोलते हैं, ये आते हैं, तो आपको उस एरर को फिक्स करना है। ठीक है, एरर को फिक्स करने के बाद देन गो बैक टू द स्टेप 3, दैट मीन्स फिर से वो कंपाइल करना है। एंड कंपाइल करने के बाद यदि एरर नहीं आता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। So these are the some steps to write a good program. Now let's move to the next. Highlight on the C programming. तो जो हम पिछली बात कर रहे थे वो प्रोग्रामिंग के बारे में थी, तो हम सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वाई सी सो पॉपुलर। पता है सी को ना सब प्रोग्रामिंग के अगर मदर कहा जाता है इस फनी वे में। तो सी इज़ मोर एफिशिएंट देन मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये काफ़ी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि हम इसको देखें क्यों एफिशिएंट है, तो एक तो ये जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज के बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज होने का मतलब फ़ायदा ये है कि ये जल्दी से एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग को लो लेवल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देती है। जो हमने पिछली बार देखा था पिछली वीडियो में, जहाँ पे हमको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना था, वो काम कंपाइल कर रहा था। तो सी प्रोग्रामिंग उसको थोड़ा फास्ट प्रोसेसिंग कर देती है। सो मैंने लिखा भी है फास्ट प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लेस कमांड। लेस कमांड का मतलब किसी प्रोग्रामिंग में बहुत कम कमांड्स हैं, तो ज़्यादा याद रखनी नहीं पड़ती। और द आई थिंक फिफ्थ पॉइंट इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको केस सेंसिटिव का पूरा ध्यान रखना है। इसमें केस जो मतलब कि जो मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं और कमांड्स होती हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, राइट। तो केस सेंसिटिव का पूरा ध्यान रखना है हमको। दिस इज अबाउट टू highlights on C programming. First program, printing a message on a screen. This is your first program. We are going to write our first program. Congratulations guys. तो हमको सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखना है उसमें हमको एक मैसेज प्रिंट करना है। ऐसा मैसेज लेट से हम प्रिंट करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू रॉट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैसेज प्रिंट किया है, उसके बाद सेकंड मैसेज प्रिंट किया है। तो फर्स्ट मैसेज जब प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, वी कैन राइट इन सेम लाइन, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि से दो लाइन में लिखाने पे क्या डिफरेंस होता है। तो आप एक लाइन में लिख सकते हो या फिर आप मल्टीपल प्रिंटर यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबल हम एक लाइन में लिखते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल है कि प्रोग्राम कैसा दिखता है सी लैंग्वेज में। तो आपको कई सारी चीज़ें और दिख रही होंगी। यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिखी, प्रिंट है मैसेज ऑन द स्क्रीन इन हैज़ इंक्लूड एंड आई थिंक हैज़ इंक्लूड और मैन, ये सब कमांड्स हैं। तो चलिए हम सब देखते हैं ये सब एक प्रोग्राम का
सीन है कि ऐसा एक प्रोग्राम होगा, तो हम इस प्रोग्राम को और एवेल्यूट करेंगे अपनी आईडी में। चलिए हम सबसे पहले प्रोग्राम को अपनी आईडी में लिखते हैं। उसके लिए हम जाते हैं अपने कोड ब्लॉक एडिटर में और वहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं आ गया अपने कोड ब्लॉक एडिटर में, यहाँ पे मैं फाइल पे गया, न्यू, हाँ न्यू, देन फाइल। तो हमारी फाइल रेडी है कोड लिखने के लिए। हम इस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखी थी कुछ इस तरह से लिखी थी, our first program. This uh, this is not part of the actual program that need to compile. This is just a comment. Comment. That means this will not execute. मतलब ये प्रोग्राम में नहीं रहेगा, ये just लिखा हुआ है ताकि हमारी हेल्प करने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं। आगे चैप्टर है कि हम कमेंट्स क्यों लिखते हैं, कमेंट कैसे लिखते हैं इसी में। अभी के लिए फिलहाल आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, लेकिन हम अपने जस्ट एक बताने के लिए कि हम हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, हम बताना चाह रहे हैं, लेट्स कोई और इस प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया अपनी कमेंट्स एंड अब हम उसके बाद लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक फाइल इसमें इंक्लूड करते हैं, एज इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जो कि जिसमें जो हमारा जो कमांड आने वाली प्रिंट है फंक्शन है वो इसके अंदर डिफाइन होता है। मैंने कुछ अलग किया, हैश इंक्लूड stdio.h और इसके बाद हम लिखते हैं अपना मेन फंक्शन। ये हमने अपना मेन फंक्शन लिखा, करेक्ट ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी है। तो हमें जितना भी सी प्रोग्राम लिखना है वो हमें मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है। हमें कोई जब अलग फंक्शन लिखने होते हैं तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम होता है जो कंपाइल होता है वो हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर ही, मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, और आपको कोटेशन मार्क जरूर लगाना है, सिंगल या डबल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट select source file is plus source file and go next, select C, give the path here. Here we write our program file name. Let's say I write it test1, just write one and save it, and it takes the path and finish. This is our first C program. ये हो गया हमारा, हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया है। हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया, हमें इसको रन करना है, राइट। तो हम इसको रन करने के लिए बिल्ड और रन पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया और राइट पे स्क्रीन आ जाना करते हैं और ये आ गया हमारा आउटपुट, खुल जाओ। दिस इज आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, कांग्रेचुलेशन गाइस, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका है। और क्या यदि हम इसको सेकंड लाइन बना के लिखते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf, सॉरी अभी हम सिंगल कोटेशन मार्क की बात नहीं करते हैं। ये मैंने लिखा अवर सी प्रोग्राम, राइट से मैं कोई स्पेस नहीं देता हूँ अभी, जैसे मैं इसको बिल्ड एंड रन करूँगा। You can see there is a no space in first and C, okay। और हम यदि इस पे यहाँ पे इसको यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अगेन हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं तो इसमें स्पेस आ गया। यदि आप सेकंड लाइन में लिखते हैं स्पेस नहीं देते तो ये स्पेस नहीं लेगा, सेकंड लाइन में लिख के आपको स्पेस देंगे तो स्पेस ज़रूर प्रोवाइड करेगा, ओके। तो हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देख लिया, कांग्रेचुलेशंस। हम करते हैं नेक्स्ट साइड। आई होप आपको समझ आया होगा। और जितनी चीज़ें आपको दिख रही है इसमें, एज इंक्लूड stdio.h, मेन एंड printf, ओके, ये सब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं कि इन सबका क्या मतलब है। आई होप गाइस आपका फर्स्ट प्रोग्राम रन हो चुका होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द मेन फंक्शन, अब बात करते हैं जो इसमें मेन फंक्शन था उसका काम क्या है। मेन इज सी फंक्शन, नॉट ए सी कमांड। ये एक फंक्शन है, कमांड नहीं है।
ओके, फंक्शन आप समझते होंगे। फंक्शन एक ऐसा रूटीन होता है जिसपे हम अपना टास्क परफॉर्म करवाते हैं। फंक्शन करते हैं मतलब कोई भी हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं कि ये वाला काम करना है। तो जैसे कि हमारा कूलर का फंक्शन है, तो फैन है वो घूमने का फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसी फंक्शन इज अ रूटीन दैट परफॉर्म्स सम टास्क। इस प्रोग्राम मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ मेन। हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। सम फंक्शंस कम विद सी आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं और जो डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग के साथ पहले से ही डिफाइन होते हैं। ओके, तो मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं हम उसकी बात फंक्शन वाले टॉपिक में करेंगे। प्री डिफाइंड फंक्शंस के एग्जांपल जैसे मेन और प्रिंटफ, स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। और कैलकुलेटर्स, कैलकुलेशन के लिए कई सारे फंक्शंस हैं। तो ये कुछ में प्री डिफाइंड फंक्शन है। और ए फंक्शन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ कमांड बाय द पैरेंथेसिस दैट फॉलो अ फंक्शन नेम। ओके, फंक्शंस के अंदर हम कमांड को डिफाइन करते हैं, और कमांड्स एग्जांपल आप देख सकते हैं रिटर्न, वाइल, इंट, इफ, फ्लोट। ये कुछ कमांड्स हैं। आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फंक्शंस में और कमांड्स में। तो फंक्शंस, प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड कमांड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हैज़ इंक्लूडेड stdio.h। ये भी आपने वहाँ देखा था प्रोग्राम में कि इसका क्या मतलब था। तो इसका क्या मतलब होता है, इज नीडेड इन ऑलमोस्ट एवरी सी प्रोग्राम। ऑलवेज पुट दिस स्टेटमेंट समवेयर बिफोर मेन। आपको मेन फंक्शन के ऊपर लिखना है इसको, ठीक है। और आने वाला चैप्टर में जब हम फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हेडर फाइल्स की बात करेंगे, तब उसके बारे में अच्छे से देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हम एक फाइल इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। कौन सी फाइल, stdio.h। अब इस फाइल के अंदर क्या है, हम इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। इस फाइल के अंदर डिफाइन है जो हमने प्रिंट एफ लिखा था कमांड। जो प्रिंट एफ हमने जो कमांड लिखी थी, अब सी प्रोग्रामिंग कैसे पता कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। तो कैसे पता कि प्रिंट एफ के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग डालोगे वो आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। तो उस प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो सब लिखा हुआ है stdio.h के फाइल में। एक इनपुट आउटपुट डिफाइन डेफिनेशन के लिए हेडर फाइल्स हैं जो कि हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड की है, ठीक है। और ये फाइल कहाँ सेव है, ये हमारे कंपाइलर के साथ आती है। ये हमारे कंप्यूटर में ही सेव है। जब हम इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं तो वहाँ से इस कमांड्स की डेफिनेशंस हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाती है, और फिर हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और हम और भी डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स वाले चैप्टर। नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द डेटा इन द सी प्रोग्रामिंग। So there are different types of data: characters, integers, floating point. Computers know 256 different characters. Characters means कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है, ए स्मॉल ए, ठीक है। कोई सिंबल हो सकता है ना, लाइक फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, सेमीकोलन, कोई भी एक सिंबल हो सकता है। और एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, परसेंटाइल हमने लगा रखा है। एक स्पेस, स्पेस को भी एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस कैरेक्टर डेटा एनक्लोज इन अपोस्ट्रोफिस, also called सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। हम जितने भी कैरेक्टर लिखते हैं हम उनको अपोस्ट्रोफिस के अंदर लिखते हैं। ये देखिए हम इस तरह से लिखते हैं अपने कैरेक्टर्स को। अब यदि आप किसी नंबर्स को कैरेक्टर बना देंगे, उसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देंगे, तो वो फिर उस नंबर का कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज ए कैरेक्टर लिया जाएगा, राइट। तो एंड स्लैश एन है, स्लैश एन ये हमारा जो लाइन चेंज करने के लिए होता है, लाइक मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन यदि आप इसको हम लिखते हैं किसी अपने जो हमने वहाँ पे लिखा था, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, यदि हम उसके वहाँ पे बीच में कहीं पे भी स्लाइड एंड लगा देते हैं तो वहाँ से लाइन चेंज हो जाती है, ठीक है। जो बाकी कंटेंट है वो नीचे की लाइन में आता। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, नंबर इन सी। नंबर्स जो होते हैं सी में इंटीजर्स फॉर्म में होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज फॉर्म में होते हैं। इंटीजर्स आप समझ गए होंगे, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होते। इंटीजर्स लाइक -1, एनी नंबर्स जो कि फ्लोटिंग पॉइंट्स में ना हो, बस माइनस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव, डजेंट मैटर, नंबर्स होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें अंदर फुल फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज होती हैं, लाइक 2.5, 7.6, लाइक दिस। ओके, सो हम जो नेक्स्ट होगा वो अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियोस देखने के लिए। एंड यदि कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट ऑप्शन। थैंक यू सो मच।